Hello guys, I am Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I am a psychology major, MBBS first year student, अनअकैडमी एजुकेटर और मैं आपको हमेशा गाइड करता रहता हूँ नीट बेस्ड टॉपिक्स के लिए। बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो के लिए स्पेसिफिकली मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, तो इसलिए मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ। ऑल्दो आई नो कि ये वीडियो अभी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ नीट 2024 में आपका प्राइमरी फोकस रहे। देखो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है अभी, तो बेयर विद मी। नीट 2024 में आप अपना पहला एम ज़रूर रखना। ऑल्दो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा MBBS इन रशिया का ओवरव्यू। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होता इन सारी वीडियोस को बनाने से। मैं सिर्फ आपको गाइड करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद एक एक्स MBBS अब्रॉड का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं फिलीपींस गया था, वहाँ मेरे 12.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, मुझे फ्रॉड हुआ था मेरे साथ, जिसकी वजह से मुझे फिलीपींस छोड़ना पड़ा था। कीपिंग दैट इन माइंड, आई डोंट वॉन्ट यू टू अफोर्ड एनी लॉसेस, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स का पैसा खर्च होगा। अब MBBS इन रशिया में सबसे पहले हम ये बजट वाली कंट्रीज़ हैं, ठीक है। MBBS इन रशिया लोग क्यों सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि वहाँ बजट विद इन बजट हो जाता है। आपको 25 to 30 लाख में MBBS होने की पॉसिबिलिटी रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यारोस्लाव की। यारोस्लाव का टोटल बजट आपका 20 लाख के आसपास रहता है एंड इसमें आपको पर्सनल एक्सपेंसेस, मेस एंड फूड के चार्जेस एंड फ्लाइट के चार्जेस ऐड करने हैं, ठीक है। दिस इज एक्सक्लूडिंग दैट। यहाँ बहुत लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं क्योंकि आपको एजेंट्स बोल देते हैं खाली 20 लाख के अंडर में सब कुछ हो जाएगा। दैट इज़ नॉट द केस। पर्सनल एक्सपेंसेस में मैं चाहूँगा आप साल के 1.5 लाख मिनिमम तो मान के ही चलो, ठीक है। ECFMG, WDOMS, WHO, NMC, इन सब के द्वारा ये अप्रूव्ड है यारोस्लाव। एंड यारोस्लाव में एक बात मैं बता देता हूँ, बहुत पहले से एडमिशन्स नहीं हो रहे थे, ठीक है, बट यारोस्लाव इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शंस आउट देयर। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे समारा की। समारा का टोटल बजट आपका 22 लाख के आसपास रहता है। इसमें अगेन पर्सनल एक्सपेंसेस, मेस, फूड एंड फ्लाइट वगैरह आपको ऐड करना पड़ेगा। समारा के साथ एक बीच में नेगेटिव पॉइंट ज़रूर उठाया था कि यहाँ का FMG पासिंग रेशियो गिर चुका है, ठीक है। उसके बाद से समारा में बहुत सारे रेमेडियल चीज़ें चालू हो गई थी, एक्स्ट्रा क्लासेस एंड FMG और NMC का जो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम आ गया उसके लिए कोचिंग वगैरह। तो उसके बाद समारा का FMG पासिंग रेशियो बेटर हो चुका है, ठीक है। तो समारा का मैंने आपको बजट बता दिया। अब आ जाते हैं कुबान में। कुबान में 18 to 19 लाख का बजट रहता है। इसमें अगेन पर्सनल एक्सपेंसेस, मेस, फूड, फ्लाइट वगैरह आपको ऐड करना पड़ेगा। देखो जो भी मैं आपको बजट बता रहा हूँ दैट इज़ जस्ट द ट्यूशन फीस। बहुत सारे एजेंट बोलेंगे इसमें सब कुछ आपका हो जाएगा, दैट इज़ नॉट द केस। मैं रशिया के हेड ऑफ एडमिशन्स को जानता हूँ, मैं रशिया में अकेडमिक हेड से बात कर चुका हूँ एंड आई एम वेल अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटी देयर। मेरे बहुत सारे खुद के दोस्त वहाँ पढ़ते हैं, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो आई नो अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी NSMU के ऊपर। नॉर्दर्न स्टेट यूनिवर्सिटी या नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 30 लाख प्लस का आपका बजट रहना चाहिए क्योंकि 30 लाख ट्यूशन फीस और उसके बाद आपके पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह जुड़ जाएंगे। इसको आर्खेनजेल्सिक यूनिवर्सिटी भी पहले बोला जाता था, या मेस वगैरह सेल्फ कुक वगैरह कर सकते हो। ये पॉइंट मैंने इसलिए रखा सेल्फ कुकिंग वाला क्योंकि बहुत सारी जगहों पे नहीं होता है, ठीक है। इंडियन टीचर्स कुछ यहाँ पे ज़रूर हैं। और NSMU में मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने NSMU के बारे में मेरे से पूछा था। NSMU इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द बेटर ऑप्शंस आउट देयर, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑरेनबर्ग के बारे में। मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव आपका नॉर्दर्न रहता है आई थिंक। ऑरेनबर्ग में 28 लाख के आसपास आपका टोटल बजट रहेगा। इसमें अगेन आपको पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। FMG पासिंग रेशियो आउट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया ऑरेनबर्ग का टॉप मोस्ट रहा है, ठीक है। 40% से ज़्यादा FMG पासिंग रेशियो रहा है, हाईएस्ट पासिंग रेशियो बोल सकते हैं। हॉस्टल मेस भी कंपैरेटिवली दूसरों से थोड़ी बेटर रही है ऑरेनबर्ग में। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे पॉपुलर ऑप्शंस बता दिए हैं। मैंने अब बशकिर जैसे कुछ ऑप्शंस डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि बशकिर में हर साल ओवर द रीसेंट ईयर्स देखा गया है कि ओवर एडमिशन्स की प्रॉब्लम आ गई है। मतलब आप देख सकते हो कि 500-600 की सीटिंग कैपेसिटी में उन्होंने 1500 के आसपास बच्चे बिठा दिए। सो फॉर दैट रीज़न मैं बशकिर को उतना प्रेफर नहीं करता हूँ। बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं, मैंने डिटेल्ड वीडियोस यहाँ बनाई हैं क्योंकि मैंने बच्चों से बातचीत करी थी। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पर्सनल ओपिनियन मांगा था। ये एक ओवरव्यू था बजट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीट 2024 के लिए जो माइंडसेट बना के बैठे हैं वो यही है कि भैया हमें बस क्रैक करना है नीट ताकि हम MBBS अब्रॉड जैसे कि रशिया में अफोर्ड कर सके कुछ। तो मैंने आपको बजट बता दिया ताकि आप ऑलरेडी उतना बजट प्लान करके चलो, प्री प्लान करके चलो। देखो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको ज़रूर बोलूँगा कि MBBS अब्रॉड शुड बी अ लास्ट ऑप्शन। अगर आप इंडिया में अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपको इंडिया में मिल जाता है कॉलेज, तो दैट इज़ द बेस्ट,
ठीक है। हर कॉलेज में कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर होते हैं, हर कंट्री में कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर होते हैं। आपको एजेंट्स एंड लोकल कंसल्टेंट्स की बातें नहीं सुननी है। आपको कोई भी रिसर्च करनी है तो उसमें लोकल एजेंसीज़ की वेबसाइट्स पे रिसर्च नहीं करनी है। मेजॉरिटी ऑफ गूगल रिसर्च जब आप करते हो तो आप सबसे ऊपर वाली वेबसाइट क्लिक कर देते हो जो ऑफन स्पॉन्सर्ड होती है और वो एजेंट्स द्वारा रन की जाती है। इससे पहले कि ये वीडियो एंड करे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं बता देता हूँ जिनको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ECFMG, WDOMS, GMC, AMC, NMC, MCI, फैमर, इन सब के द्वारा क्या वो कंट्री या फिर वो कॉलेज एसोसिएटेड है कि नहीं है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ECFMG डिटरमाइन करेगा कि आप USMLE वहाँ से दे पाओगे कि नहीं। WDOMS, फैमर डिसाइड करेगा कि आप UKMLE, जिसको पहले प्लाप बोला जाता था, वहाँ से दे सकते हो कि नहीं। फीस के साथ साथ लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं वहाँ, ठीक है। टीचर टू स्टूडेंट का रेशियो कैसा है, FMG पासिंग रेशियो कैसा है, हॉस्टल मेस की कंडीशंस कैसी हैं, टोटल ड्यूरेशन वहाँ कितना रहेगा, लोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी कितनी है, सेफ्टी कितनी है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे फीमेल स्टूडेंट्स की सेफ्टी देखना बहुत एसेंशियल रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासेस कैसी हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है कि नहीं है, डिस्टेंस ऑफ हॉस्टल कितना है यूनिवर्सिटी से, PG के ऑप्शंस क्या रहेंगे एंड टीचिंग लैंग्वेजेस क्या हैं। देखो, इस वीडियो में मैंने प्राइमरली आपको एक स्ट्रक्चरल बेसिस पे बताया कि किस यूनिवर्सिटी में कितना आपका बजट रहेगा। डिटेल्ड वीडियोस मैं नियर फ्यूचर में आपको ज़रूर दूंगा। पर्सनली मैंने आपको बोला इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो एंड आई ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। मैं एजेंट नहीं हूँ, I am a victim of MBBS abroad, so I know what I'm talking about. It is much more beneficial अगर आप पहले खुद से रिसर्च करो बजाय कि किसी लोकल लो ग्रेड एजेंट के चक्कर में पढ़ने के। क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके लोकल एजेंट अपने सीनियर को देते हैं, वो अपने उस कंट्री मतलब रशियन एजेंट को देते हैं, वो वहाँ पे हेड ऑफ एडमिशन्स को देते हैं। और तो जितने ज़्यादा लिंक बन जाते हैं ना आपके मेन कंसल्टेंट एंड लोकल कंसल्टेंट के बीच में, उतने ज़्यादा लोग आपका पैसा खाते रहते हैं। तो कीपिंग दैट इन माइंड, इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप पहले एजेंट्स के चक्करों में ना पड़ो। तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया बजट का, कीप दैट इन माइंड। एंड मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस की वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक मैंने दे रखा है, मैंने पूरी सीरीज़ बना रखी है, इस पे प्लेलिस्ट बना रखी है। अभी के लिए फोकस ऑन नीट 2024। अच्छा जाता है, इंडिया में हो जाता है, होप फॉर दैट, एम फॉर दैट। अगर नहीं होता है तो मैं पर्सनली आपको गाइड ज़रूर करूँगा विद द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।